करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोशियोलॉजी ऑप्शनल को ही डिस्कस करते हैं. So let's begin. For beginners, it is important to know why should they take sociology as an optional. कि बेनिफिट क्या है इसको लेने का, इसकी प्रीवियस मार्किंग ट्रेंड्स क्या है. मार्किंग ट्रेंड्स जैसे मर्जी रहे हो, बट कंसिस्टेंटली देयर आर पीपल इन टॉप 100. सोशियोलॉजी ऑप्शनल से टॉप 100 में लोग कंसिस्टेंटली रहे हैं 20-25. एक्सटेंट ऑफ सिलेबस. सिलेबस कितना है? सिलेबस 3 से 4 महीने में कवर हो सकता है, और बाकी सिलेबस से फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट देखते हो तो उससे रिलेटिवली थोड़ा कम है. टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सिलेबस जनरली ज्यादा होता है. और इसको और बेनिफिट है सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल चूज करने का. यस, GS1 में सोसाइटी वाला जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है. और उस टॉपिक में इस बार जैसे GS1 में सोसाइटी के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, तो बेटर आंसर हो पाते हैं अगर आपने सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल पढ़ा हो तो. ऑलराइट. और जो बिगिनर्स होते हैं अभी चूज नहीं कर पाते कि सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल अगर कंसिडर करें तो उसका सिलेबस क्या होगा क्या नहीं. सोशियोलॉजी में वो पढ़ेंगे भी क्या, तो क्या पढ़ेंगे. सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर आप देखो तो इसके दो चैप्टर्स हैं, पेपर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2. पेपर 1 में आप ओवरऑल डिस्कस करते हो सोसाइटी को, एंड पेपर 2 में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. व्हेन आई से ओवरऑल सोसाइटी डिस्कस करते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डिस्कस करते हो कि सोसाइटी में कौन सी चीजें हैं, सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है. फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास देखो, यू सी योर फादर, योर मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये किस चीज का पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ फैमिली. सो सोशियोलॉजी में यू डिस्कस फैमिली और उसके अंदर कंपोनेंट्स और कैसे वो बिहेव करते हैं, कि फादर का क्या रोल है फैमिली में, मदर का क्या रोल है, ऐसी चीजें. रिलीजन डिस्कस करोगे आप, रिलीजन का रोल क्या है सोसाइटी में. पॉलिटिक्स का क्या रोल है सोसाइटी में, कि मेल फीमेल में डिफरेंस क्यों है, रिच और पुअर में डिफरेंस क्यों है, इनको डिफरेंट बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं. मेल को बेटर बेनिफिट दिए जाते हैं सोसाइटी में, पेट्रियार्किकल सोसाइटी बोलते हैं हम आज की सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को, कि मेल को बेनिफिट क्यों है. इन सब चीजों को स्टडी करते हो, अपने आसपास सराउंडिंग सोसाइटी का स्टडी करोगे आप. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे लिए तो ये काफी अच्छा चीज था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना. ओके, पेपर 1 में देखते हैं क्या होगा. फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी. इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं. अगर आप देखो तो मैं ब्रीफली आई गो रन थ्रू ऑल दी चैप्टर्स, आपको बताते हुए कि क्या क्या चैप्टर में क्या क्या कवर कर सकते हैं आप, क्या क्या देखेंगे आप. किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसका पहला चैप्टर होता है डिसिप्लिन, कि ये सब्जेक्ट आया कैसे, ये डेवलप कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है. थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानोगे इसके आप सोशियोलॉजी के, कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी 17th-18th सेंचुरी की जब लोगों को सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल चाहिए रहा होगा, या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, इससे बेटर कैसे हो सकता है. साइकोलॉजी क्यों नहीं आंसर कर पाई सोसाइटी के क्वेश्चंस को, या फिर आप सोचो हिस्ट्री ही क्यों ना स्टडी कर ले, या फिर एंथ्रोपोलॉजी क्यों ना स्टडी कर ले. व्हाई सोशियोलॉजी इज रिक्वायर्ड. तो इन सब चीजों को डिस्कस करोगे आप अपने चैप्टर 1 में. देन यू डिस्कस कि क्या सोशियोलॉजी साइंस है भी है कि नहीं है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि ये साइंस है, ये आर्ट है, क्या है. तो ये स्टैंडर्ड सी एक डिबेट होती है किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में, कि वो साइंस है या नहीं. तो उस पर डिस्कशन होती है कि उसके टूल्स हम यूज कर सकते हैं साइंस के, इसमें टूल्स नहीं यूज कर सकते. क्या हम सैम्पलिंग सर्वे फॉर एग्जांपल, ये वो जो जितनी भी चीजें हैं साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट की जाती हैं, उसका कितना यूजेज है सोशियोलॉजी में, कितना नहीं, उसको लेकर डिबेट है ये. देन रिसर्च मेथड्स, अगेन टेक्निकल टॉपिक है ये वाला, चैप्टर 3 थोड़ा टेक्निकल है. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस, थिंकर्स. इसमें आप 6 वेस्टर्न थिंकर पढ़ोगे आप, 6 वेस्टर्न थिंकर्स, और उनके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको सोशियोलॉजी की एक्चुअल फीलिंग ही इसी चैप्टर से आएगी कि दैट यू आर स्टडीइंग सोशियोलॉजी. कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर. देन डर्कहाइम, वेबर, पार्सन्स, मर्टन एंड G.H. मीड. These 6 thinkers. मैं इस स्लाइड पे थोड़ा टाइम चाहूंगा स्पेंड करना. तो जैसे आप मार्क्स के बारे में पढ़ते हो तो आप समझते हो उसकी आइडियोलॉजी थी क्या, कि वो कैसे चीजों को एनालाइज करता था, और या फिर आप देखोगे उसको कि वो कैसे किन किन चीजों को लेके क्रिटिकल था, किसको क्रिटिसाइज करता था, किसको नहीं करता था अकॉर्डिंगली. देन डर्कहाइम का सिमिलर, वेबर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल. आप देखो अगर आप इस साल का पेपर उठा के तो 120 to 130 मार्क्स का सिलेबस डायरेक्टली थिंकर्स के चैप्टर में से आया हुआ है. पेपर जो आपका इस बार का सोशियोलॉजी पेपर 1
डायरेक्टली थिंकर्स के चैप्टर में से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इनडायरेक्टली इस चैप्टर की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप लेट्स से चैप्टर आगे आएगा एक रिलीजन का, आप रिलीजन में कोट कर सकते हो कार्ल मार्क्स, उसने क्या कहा, डर्कहाइम ने क्या कहा, वेबर, पार्सन्स, इन सब के रिलीजन पे क्या क्या व्यू रहे हैं। फैमिली लेट्स से आता है क्वेश्चन, फैमिली में पार्सन्स के क्या व्यू रहे हैं, कि पार्सन्स को क्या लगता है फैमिली के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मार्क्स को क्या लगता है फैमिली क्यों होती है, मर्टन, मीड, इन सब चीज़ों के आप रोल्स और इन सब चीज़ों के आप देख सकते हो कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन बंदों के वेरियस अलग फील्ड में। तो ये चैप्टर जो है ये आप कह सकते हो कि आपको बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल सप्लाई करेगा, बहुत सारा सामान देगा और जगह कोट करने के लिए। तो I would rather like you to spend a lot of time on this particular chapter. देन स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में आप स्टडी करोगे कि वेरियस सोसाइटी में सेगमेंट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कि मेल फीमेल, जैसे आप देखो अलग सेगमेंट है ना, मेल को अलग बेनिफिट मिलते हैं, फीमेल को अलग बेनिफिट मिलते हैं, बेटा बेटी घर में अगर आप देखो। और लेट्स से अमीर गरीब या फिर ओल्ड एज के बंदों को अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है और यंग को अलग तरह का ट्रीटमेंट है, थोड़ा डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। तो ऐसा क्यों होता है, वेरियस डेटा क्यों डेवलप हो गए हैं, क्या उनमें मोबिलिटी मतलब उनमें मूवमेंट पॉसिबल है, कि क्या जो एक बेनिफिट किसी एक को मिले हैं दूसरे को मिल सकते हैं, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, अकॉर्डिंगली अ लॉट ऑफ थिंग्स आप स्टडी करोगे, थ्योरीज। देन वर्क, कैसे वर्क डिवाइडेड है, इकोनॉमिक लाइफ कैसे डिवाइडेड है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में डेमोक्रेसी क्या होती है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, एंड सो ऑन। देन रिलीजन, सोसाइटी और किनशिप का चैप्टर है। देन किनशिप होता है आपकी फैमिली, रादर एक्सटेंडेड फैमिली, कि फैमिली में कैसे फैमिली क्या होती है और कैसे आप अपने रिलेटिव्स की पहचान करते हो कि हाँ ये मेरा रिलेटिव है कि नहीं। और इसमें आप देखोगे मैरिज क्या होती है एंड सो ऑन। देन लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पेपर इज सोशल चेंज, कि चेंज कैसे आता है मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में चेंज के एजेंट्स क्या क्या है, क्या ये लॉ से आता है या एजुकेशन से आता है, अकॉर्डिंगली वेरियस अदर थिंग्स। तो ये पेपर 1 के थोड़ा सा आपको मैंने बताया सिलेबस में क्या होता है। पेपर 2 इट इज डिवोटेड टू इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या है, कि क्या क्या चीज़ों से बनती है सोसाइटी, उसका स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का, कि कंपोनेंट्स क्या है, आपस में कैसे वो डील करते हैं और कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनमें चेंज कैसे आ रहा है। ये पेपर 1 की तरह चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं है, ये ABC पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर 2 ABC टोटल देखें अगर आप तो 15 चैप्टर्स बनते हैं आपके। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका पार्ट 1 है, इसमें इंडियन सोसाइटी की इंट्रोडक्शन है, इसमें बताएंगे आपको बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट्स, कि किस किस बंदे ने इंडियन सोसाइटी को किन किन तरह से एनालाइज किया। ज़्यादा बंदे नहीं है,